हेलो दोस्तों, मेरा नाम सतेंद्र एंड आप सभी लोगों का स्वागत है एक्सेल के डे 14 में। तो आज की इस वीडियो में गाइस हम लोग सीखने वाले हैं प्रीवोट चार्ट क्या है। इससे पहले गाइस हमने प्राइवोट टेबल के बारे में सीख रखा है कल की वीडियो में। अगर नहीं देखा है तो जाकर चैप्टर नंबर 13 को देख सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है या ऊपर आई बटन पे या लास्ट में आपको एंड स्क्रीन पे शो हो जाएगा। देन इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर से जरूर वॉच करना, आप लोगों को कुछ ज़्यादा ही समझ में आने वाला है। तो चलिए मैं बकवास नहीं करता हूँ, सिंपल से करता हूँ वीडियो को स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, मैंने एक डाटा बना रखा है जो कि यहाँ पे मेरा डाटा लिखा है द विजन हार्डवेयर सेल्स सर्विस। यहाँ पर मैं कुछ प्रोडक्ट को बेचता हूँ जो कि हमारे कुछ एम्प्लॉयज़ हैं वो बेच रहे हैं, जैसे आकाश हो गया, मोहित हो गया, सुरेश हो गया, अंकित हो गया, आनंद हो गया, सुमन हो गया और नितेश। इन सभी ने क्या किया, प्रोडक्ट जो हमारा है CPU, माइस और कीबोर्ड है, रैम है, स्क्रीन है, UPS है, CD है, इन सबको वो लोग क्या करते हैं, बेचते हैं। अब क्वांटिटी कितना है, मतलब कितना पीस है, किसी ने 40 पीस बेचा, किसी ने 30 पीस बेचा, किसी ने 20 पीस बेचा, किसी ने 40 पीस, फिर किसी ने 10, इसी हिसाब से लोगों ने बेच रखा है। और ये हमारा किस किस मंथ का बेचा है, ये है आपका जनवरी का, फरवरी में बेचा, मार्च में बेचा, अप्रैल में बेचा। मैंने कुछ इस टाइप का डाटा बनाया है और इसको मैं चार्ट में कन्वर्ट करके आप लोग को दिखाऊंगा और आप लोग को समझाऊंगा। अगर आप लोग भी कहीं कंपनी में काम करने जाओगे तो वहाँ पे आपको कुछ इस टाइप के डाटास देखने को मिल सकते हैं। अगर वो कहें कि आप इसको समराइज़ करके मुझे चार्ट में दिखाइए तो आप यूज़ करोगे प्रीवोट चार्ट का, ठीक है। प्रीवोट भी कह सकते हो या पाइवोट चार्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे आर लगा नहीं है तो हम पाइवोट चार्ट कह सकते हैं। तो पाइवोट चार्ट के बारे में पूरा डिटेल आपको बताएंगे, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड बेहतरीन होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको यूज़ करने के लिए इस मैटर को सिलेक्ट करेंगे। आप चाहो तो यहाँ से पूरा ऐसे सिलेक्ट भी कर सकते हो और चाहो तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो। हम डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट करने के लिए सिंपल से यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे लिखा है ना पाइवोट चार्ट, इस पर क्लिक करो। क्लिक करते ही देखो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट अ टेबल और रेंज। ये देखिए ऑटोमेटिक इसने रेंज ले लिया, लेकिन हम यहाँ पे रेंज खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इस रेंज वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक कुछ इस टाइप का डब्बा बन के आएगा। तो यहाँ से आपको ऐसे माउस पॉइंटर पकड़ के ऐसे खींचना होगा। जैसे खींचोगे तो ऑटोमेटिक कुछ इस टाइप का हो जाएगा। फिर यहाँ पे इस रेंज पे क्लिक करो। देन यहाँ पे कहेगा कि आप यहाँ पर देखो लिखा है ना यूज़ एनी एक्सटर्नल डाटा। अगर आप चाहो इसको नहीं यूज़ करना चाहते हो इस डाटा को, आप कहीं सर्वर से भी डाटा ले सकते हो। जो कंपनी की सर्वर होती है वहाँ से सर्वर को जोड़ के ले सकते हो, बट हमें कंपनी की सर्वर से नहीं लेना है। जो डाटा है हमारे एक्सेल में ऑलरेडी है। देन इसके बाद गाइस यहाँ पे नीचे न्यू वर्कशीट। न्यू वर्कशीट का क्या मतलब है, लेकिन यहाँ पर देखो अब ये 4 नंबर पे हमारा ये चीज़ बना है, ठीक है। जो हमारा ये बना है पूरा डाटा ये 4 नंबर पे है। अगर आप चाहते हो न्यू वर्कशीट पे हमारा प्राइवोट टेबल बने, प्रीवोट चार्ट, ठीक है, तो क्या करोगे, सिंपल से न्यू लोगे। अगर चाहते हो एग्जीक्यूटिव वर्कशीट, मतलब कि अगर इसी पे चाहते हो आपका प्रीवोट चार्ट बने तो आप इसी पे कर सकते हो, लेकिन हमें क्या करना है, न्यू भी बनाना है। अभी देख लो कितना है, 1 2 3 4 5 है। अभी हमारा 5 है। अभी देखो एक ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। यहाँ पे न्यू पे टिक है, है सिंपल से आपको ओके पे टच करना होगा। ये देखो ऑटोमेटिक हमारा 6 नंबर का सीट नंबर 6 आ चुका है, जिसमें हमारा चार्ट कुछ इस टाइप से इंटरफेस होगा। चार्ट आप जैसे लेंगे वैसे ही दोस्तों आपको डिज़ाइन, लेआउट, फॉर्मेट, एनालाइज, आपको 4 फॉर्मेट एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे। चारों का क्या क्या यूज़ है, एक एक ऑप्शन का एकदम डिटेल में यूज़ बताएंगे। बस वीडियो को एंड तक देखना गाइस। मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी किस ऑप्शन से क्या होता है। चलिए दोस्तों बताते हैं और अच्छे से। तो देखो हमने जैसे लिया तो हमारा डाटा कुछ इस टाइप से आ जाएगा। यहाँ पर देखो हमारा पैनल आएगा। अगर आपने मेरे पिछली वाली वीडियो को देख रखा होगा तो वहाँ आप लोग को पता होगा, मैंने पीवोट जब चार्ट के बारे में बता रखा था तो यहाँ पे भी एक ये वाला पैनल आया था जो आपका था, यहाँ पे लिखा है ना रिपोर्ट फिल्टर, फिर यहाँ पे आपका लिखा है लेंडर फिल्टर, फिर यहाँ पे एक्सिट्स फिल्टर, फिर यहाँ पे वैल्यू फिल्टर। बस उसमें फ़र्क क्या था, यहाँ पे था कॉलम था, यहाँ पे रो था, ठीक है। जो यहाँ पे ये सब लिख रहा है वहाँ पे रो और कॉलम था। इन सब का यूज़ देखो क्या है, आपको एकदम डिटेल से बताएंगे। देखो सबसे पहले आपको क्या है, यहाँ पे कुछ जो चीज़ें हैं आपको उठा के इन सभी में रखना है। अब आपको ये नहीं पता होगा कौन सा चीज़ किस में उठा के रखेंगे। वैल्यू मतलब होता है जिसमें जो नंबर वाले चीज़ होते हैं वो वैल्यू में ऐड होता है। अगर आपको उठाने नहीं आ रहा है कैसे किस में रखना है, सिंपल कुछ नहीं करना है, बस आप इस पर एक बार टिक करो। वो टिक करो वो ऑटोमेटिक उठा लेगा। देखो नेम वाला आपका इसमें आ गया, ठीक है, एक्सिस वाले में। उसके बाद आप प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे तो प्रोडक्ट वाला भी इसमें आ गया, ठीक है, आपके एक्सिस वाले में ही आएगा। फिर यहाँ पे क्वांटिटी पे जाओगे तो क्वांटिटी भी दोस्तों आपका चला है इसमें वैल्यू में। वैल्यू में क्यों आया, क्योंकि वो नंबर में है। जो चीज़ नंबर में रहता है वो वैल्यू में चलाएगा, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना है, क्वांटिटी नहीं देखना है, हमको देखना है कि कितना सेल हुआ है, कितने में, वो भी जनवरी में। तो हम जनवरी वाले पे टिक करेंगे। देखिए जनवरी वाला यहाँ पे आ गया। जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को हम रहने देते हैं क्योंकि हम लोग को पता चलेगा कौन सा प्रोडक्ट है और कितने में हमारा सेल हुआ है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब देखो यहाँ पे जो हमारा डाटा एक चार्ट में बन के आ चुका है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दोगे हमारे रो और कॉलम में आ चुके हैं आइटम्स। अब यहाँ पे देखो दिखा रहा है, यहाँ पे जो रो लेंडर्स में लिखा है, ये क्या लिखा है, यहाँ पे आकाश ने CPU बेचा, ठीक है। कितने का बेचा, कब बेचा इन्होंने बेचा जनवरी में। कितना बेचा, 5000 का।
ठीक है, हमने पीस नहीं लिखा, अगर आप चाहो तो क्वांटिटी भी ला सकते हो। तो चलो हम क्वांटिटी को भी ऐड करते हैं, क्योंकि भाई पता चलना चाहिए ना कितना पीस बचा। तो हम सिंपल से इस क्वांटिटी पे क्लिक करेंगे, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब देखो कितना पीस बचा ये भी दिखा रहा है। आकाश ने, ठीक है, जनवरी में कितना पीस बेचा, 40 पीस इसने बेचा। अब आप लोग को कन्फर्म हो गया हो क्या बेचा, CPU बेचा था। ये देखो, ये आकाश का पूरा डाटा है। फिर यहाँ पे है आनंद, आनंद ने कितना क्या बेचा, आनंद ने स्क्रीन बेचा 8000 का बेचा था, ठीक है, जो हमारा किसने में, जनवरी में। और उसके बाद कितना पीस बेचा था, वो 10 पीस बेचा था, ठीक है। 10 पीस को मिला के आपका 8000 हो रहा था। तो ये बात दोस्तों, हमारा जो डाटा होता है, जो भी हमारा डाटा होता है, इसको समराइज़ करके आपको दिखाता है। अभी जो चीज़ यहाँ पे नॉर्मली दिख रहा है, वही चीज़ दोस्तों यहाँ पे देखोगे चार्ट के रूप में दिखेगा। इस चार्ट में दोस्तों आप लोग समझ सकते हो कि किसने कितना बचा। यहाँ पे देखो लिखा है आकाश, आनंद, अंकित। देखो आकाश ने, आकाश का क्या था, CPU उसने कितना बेच रखा है, देखो 5000। देखो लिमिट दिखा रहा है 5000 पे, यहाँ पर टिक है, मतलब कि 5000 से ज़्यादा उसने नहीं बेचा। फिर जो हमारा स्क्रीन आनंद ने बेचा, इसने काफ़ी ज़्यादा बेचा, इसने 8000 को टच कर लिया। देखो 8000 यहाँ पे दिख रहा है। तो इसी तरह से दोस्तों जितने सब ने बेचा है, सबका यहाँ पे डाटा दिखा रहा है। और यही दोस्तों आपका पूरा ऑप्शन है, ठीक है। तो आप लोग आई होप कि इसको भी पूरा टोटल समझ गए होंगे। चलिए हम फिर इस चार्ट वाले पे एक बार क्लिक करेंगे। चार्ट पे जैसे क्लिक करते हैं, सो दोस्तों देखो चार्ट पे क्लिक करते 4 हमारे जो होंगे मेनू आएंगे। और जैसे हम इस टेबल पे क्लिक करेंगे, ठीक है, इस वाले टेबल पे, तो सिंपल से हमारे यहाँ पर आ जाएगा, देखो ऑप्शंस आ जाएगा। जो कि इसके बारे में दोस्तों हम आपको बता दें, ये हमने कल के चैप्टर में बात किया था। आप लोग उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखना, तब समझ में आएगा। दोस्तों अगर मैं फिर इसको बताने बैठ गया तो भाई वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग को बोरिंग भी लगने लगेगा। मैं नहीं चाहता कि आप लोग को बोरिंग लगे। आप लोग जाकर पिछला वीडियो देखें, देन इसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोग कुछ ज़्यादा ही समझ में आएगा। फिर यहाँ पे डिजाइन सेम वही चीज़ भाई, जो कल था वही सेम टू सेम चीज़ है। मैं इसको दोबारा दोहराने वाला नहीं हूँ। आज मैं सिंपल चार्ट के बारे में बता रहा हूँ, तो मैं चार्ट के ही बारे में बताऊँगा। चलो मैं चार्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आई होप्स कि आप लोगों को क्लियर हो गया हो कि कौन सा वाला किस में जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारा रिपोर्ट फिल्टर है, ये क्या है भाई, इसका यूज़ करेंगे। रिपोर्ट फिल्टर ये है, जैसे कि मान लो सपोज आपने इस नाम को उठा के रिपोर्ट फिल्टर में डाल दिया, ठीक है, आपने डाल दिया, चलो ये चलाया। अब देखोगे आप लोग, ठीक है, यहाँ पे रिपोर्ट फिल्टर में केवल आपका क्या दिख रहा है, सिंपल सा जितना भी नाम है यहाँ पे दिख रहा है। अब आप जिसका देखना चाहते हो बारी बारी से उसका देख सकते हो। कैसे देखोगे, इस एरो पे एक बार टच करो, टच करने के बाद आप आकाश देखना है, आकाश पे टच करो, देन ओके करो। ये देखो आपको आकाश का डाटा दिखेगा। मतलब एक लोग अगर आपको डाटा देखना है तो आप रिपोर्ट फिल्टर का यूज़ करोगे, या 2 लोगों का देखना है, 3 लोगों का देखना है, जैसे 1 हो गया 2, ठीक है, एक लोगों का डाटा देखने के लिए आप रिपोर्ट फिल्टर का यूज़ करोगे, ठीक है। जैसे मुझे देखना है अंकित का, तो मैं अंकित पर टिक करूँगा। टिक करने के बाद सिंपल से मैं ओके पे टच करूँगा। देखो यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। जो हमारा अंकित है, अंकित ने रैम को बेच रखा है, कितना पीस बेचा है, पहले 4000 का बेचा है, पीस कितना है 40, ठीक है। ये देख लो आपको सिंपल से यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे आपका जो हो गया राम, ठीक है। फिर यहाँ पे जो ये दिख रहा है, बाकी क्वांटिटी दोस्तों इसमें कोई खास दिख नहीं रहा है। प्रोडक्ट पे आएंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से गाइस आप इसका यूज़ कर सकते हो, इस वाले ऑप्शन का, ठीक है, रिपोर्ट फिल्टर का। रिपोर्ट फिल्टर में यही होता है कि आप फिल्टर लगा के जिसका चाहो उसका देख सकते हो, ठीक है। चलो ये आप रिपोर्ट फिल्टर का भी मतलब समझ गए होंगे होप्स। चलो हम फिर से क्या करते हैं, इसको उठा के जहाँ था वहीं पे रख देते हैं, ठीक है। जहाँ था मैंने इसको उठा के फिर से वहीं पे रख दिया है। अब देखो हमारा जो ये चीज़ आ चुका है। फिर से हम क्या करेंगे, डिजाइन पे आएंगे, एंड डिजाइन पे जितने ऑप्शन है इसका यूज़ देख लेते हैं, ठीक है। इधर का तो आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत आए तो कमेंट करना, मैं रिप्लाई देता ही देता हूँ 100%। आपको 1 से 2 घंटे के अंदर रिप्लाई मिल ही जाएगा, ठीक है। चलो मैं डिजाइन पे क्लिक करके ये सब देखता हूँ, इन सब ऑप्शन का क्या यूज़ है। सबसे पहला हमारा क्या है, चेंज चार्ट टाइप। अगर आपको ये जो चार्ट है, आपको ये चार्ट नहीं पसंद है, इसका टाइप चेंज करना चाहते हो, तो इस पर क्लिक करो, तो यहाँ पर काफ़ी सारे चार्ट मिल जाएंगे। आप सब चार्ट का यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। लगभग सब में सेम टू सेम सेटिंग रहेगा, सेटिंग कुछ चेंजेस नहीं रहेगा, बस चार्ट अलग अलग रहेगा। जैसे मुझे ये वाला चार्ट चाहिए, मैं सिंपल करके ओके करता हूँ। ये देखो ये चार्ट आपको कुछ ऐसा डाटा शो करेगा। बस ये आपके ऊपर है कि आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। मैं इसीलिए सही तरीके वाला और सरल तरीके वाला चार्ट के बारे में बता रहा हूँ। आप जितना इसके अंदर डीप में घुसेंगे उतना ही ज़्यादा आपको नॉलेज होने वाली है, ठीक है। तो हम आते हैं अपने यहाँ पर चार्ट टाइप में। हमको जो सबसे नॉर्मल और सरल लगेगा हम वही उठाएंगे, बिकॉज आप लोग को समझाना भी है, ऐसा तो नहीं है सिंपल से लेकर आगे भागना है। तो हम इस वाले पे कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला चार्ट लेते हैं, देन करेंगे सिंपल से ओके। ये देखो ये हमारा जो नॉर्मल चार्ट है, आप लोग को इससे काफ़ी ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो ये आपने चार्ट देख लिया है, हमारा पूरा टोटल चार्ट है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपल से हम इसके बारे में बताते हैं। हमारा चार्ट टाइप में ये हो चुका है। फिर यहाँ पे है सेव एज टेम्पलेट। अगर आप इसको सेव करना चाहते हो यही सेम चीज़ को, तो यहाँ पे करोगे सेव एज टेम्पलेट पे क्लिक करोगे। यहाँ पे जो नाम देना आप चार्ट का जो भी नाम देना चाहते हो दे सकते हो, और सिंपल से सेव कर सकते हो। बट हमको कोई भी सेविंग वगैरह नहीं करना है, हम कर देते हैं इसको कट, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा है स्विच रो कॉलम्स, मतलब जो रो में रहेगा वो कॉलम्स हो जाएगा, जो कॉलम्स रहेगा वो रो में हो जाएगा। अब देखो जो ये नंबर्स है ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, और जो आपका ये कीवर्ड्स है ना ये आपका ऊपर रहेगा। अब ध्यान से देखो, मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, पूरा मैंने सिलेक्ट किया। मैं करता हूँ स्विच रो एंड कॉलम। ये देखो जो रो में था वो कॉलम में हो जाएगा, जो कॉलम में था वो रो में हो गया,
हुआ कि नहीं, देखो ये चीज़ यहाँ पे आ गया और ये चीज़ यहाँ पे था, फिर क्लिक करो जैसे था वैसे हो जाएगा। तो होप्स की रो एंड कॉलम का भी मतलब आप लोग समझ गए होंगे। फिर यहाँ पे है सिलेक्ट डाटा, सिलेक्ट डाटा पे क्लिक करोगे तो आप डाटा को यहाँ पे कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप CPU देखना है, कीबोर्ड देखना है, आप एक एक को देख सकते हो। कैसे करना है, क्लिक करोगे सिंपल से एंड क्या करो, ओके करो, ये देखो। देन यहाँ पे आपका है चार्ट लेआउट, चार्ट लेआउट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे चार्ट के बारे में देखो काफ़ी सारा लेआउट्स है। जो भी आपको चार्ट लेआउट अच्छा लगे आप उस पर क्लिक करके ले सकते हो उसका। जैसे मुझे ये वाला चाहिए, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। जो लोगे देखो आपका यहाँ पे ये दिखेगा कुछ ये वाला, तो आपको ज़्यादा समझ में आ रहा हो कैसे। यहाँ पे पूरा रेट है, यहाँ पे कितना पीस क्वांटिटीज है, अब बाकी यहाँ पे आपका ग्राफ है। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप एक एक करके यूज़ करके देख लेना, जो आपको अच्छा लगे उस पर सेलेक्ट कर लेना। जैसे वाला देख लो, तो हम सिंपल करेंगे Ctrl+Z, बिकॉज हमको ये सब चार्ट जो पसंद नहीं आ रहा, ठीक है। हम कर लेते हैं अपने ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को ऑन, जिससे मैं जो भी काम करूँगा आप लोग को समझ में आएगा। अब देखो मैं करूँगा Ctrl+Z, ठीक है। जो भी दोस्तों मैं काम करूँगा यहाँ पे आपको शो करेगा। अब आई होप्स कि आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आने वाला है। तो फिर से हम कर्सर इसके ऊपर रखते हैं, देन यहाँ पे डिजाइन पे जाएंगे। सो हमारा लेआउट तो हो ही चुका है, आप लोग जाने चुके हैं। अब यहाँ पर हमारा है चार्ट स्टाइल। अब इस चार्ट की स्टाइल को आप चेंज कर सकते हो। क्या करोगे, सिंपल से इस एरो पे टच करो, यहाँ पे काफ़ी सारे स्टाइल्स मिल जाएंगे। जो भी स्टाइल अच्छा लगे सिंपल इस पर टिक करो। ये देखो चार्ट का जो आपका स्टाइल है पूरा यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। सो होप्स किसका मतलब समझ गए होंगे। देन इसके बाद गाइस यहाँ पे आपका मूव चार्ट, मूव चार्ट का क्या मतलब होता है, अगर आप सीट नंबर 6 से सीट नंबर 5 में जाना चाहते हैं तो आप मूव चार्ट का यूज़ करेंगे। मतलब कि सीट को चेंज करने के लिए आप मूव चार्ट का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, देन यहाँ पे पहले बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ पे चाहो तो सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, न्यू सीट, अगर आप चाहो तो न्यू सीट आएगा। बट यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्ट इन, ऑब्जेक्ट इन में आओगे तो यहाँ पे देखो काफ़ी सारे सीट है। आपको किस सीट पे मूव करना है, 5 वाले पे जाना है तो 5 वाले पे टिक करो, देन करो ओके। अब देखो आपका डाटा 5 वाले सीट पे आ चुका है, पहले 6 वाले पे था, अब 5 वाले पे आ चुका है। ध्यान देना सीट वाले पे, ठीक है। तो ये हो गया गाइस मूव सीट का यूज़। चलो Ctrl+Z कर लेते हैं, बिकॉज चलो फिर से मूव कर लेंगे, बिकॉज भाई हमको जिस पे चाहिए था उस पर हम 6 वाले पे जाते हैं। यहाँ पे 6 नंबर हमारा यहाँ पे मैंने किया ओके, हमारा फिर से मूव होकर 6 नंबर पे चला चुका है चार्ट। अब क्या करेंगे, हमारा डिज़ाइन तो पूरा हो चुका है। डिज़ाइन में कुछ ही ऑप्शन थे जिसका यूज़ नहीं था, वो सिलेक्ट वाला था नॉर्मली, इसका भी कोई खास यूज़ नहीं था। यूज़ है लेकिन कोई खास नहीं है। अब सिंपल से करेंगे लेआउट पे क्लिक। अब लेआउट पे भाई इतने सारे ऑप्शन है, इन सभी ऑप्शंस के बारे में आप लोग जानते हैं। चलिए इन सब ऑप्शन में पहला आपका है चार्ट एरिया। चार्ट एरिया पे क्लिक करोगे तो आप चार्ट के एरिया को चेंजेस कर सकते हो। देखो आप एक एक पे क्लिक कर करके देखना, ठीक है। जैसे मैं इस सिलेंडर पे क्लिक करता हूँ तो देखिए इसको ये सिलेक्ट करेगा, ये सिलेक्ट करने का काम करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आओगे, जैसे मुझे लेना है बॉटम सम सेल्स जून, इस पर क्लिक करूँगा तो आपको जो जून वाले को सिलेक्ट कर लेगा। मतलब ये पूरा का पूरा काम जो आपका है नॉर्मली कुछ ऐसा ही रहेगा, एक एक करके सिलेक्ट करेगा। इसे आप माउस से क्लिक कर करके सिलेक्ट करोगे ना, सिंपल आप एक एक करके आप इससे भी सिलेक्टिंग कर सकते हो। यहाँ पे पूरा चीज़ दिया है, आपको जो भी लेना है आप क्लिक कर करके एक एक का यूज़ करके देख लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, जो नहीं काम करेगा समझिएगा उसका कोई मतलब नहीं है, जो काम करेगा उसका यूज़ कर लीजिएगा। इसमें कुछ ऐसा नहीं कि भाई आपको नहीं आएगा, आई गारंटेड अगर आप क्लिक कर करके देखते हैं कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। अगर फिर भी हो तो कॉमेंट करना, मैं बोला रिप्लाई दे ही दूंगा, 100% दे दूंगा रिप्लाई, ठीक है। चलो इसको भी हो गया है। अब यहाँ से करेंगे कट। देन इसके बाद दोस्तों आपको मिल जाएगा फॉर्मेट सिलेक्शन, ठीक है। फॉर्मेट सिलेक्शन का क्या यूज़ है, चलो इसको देखते हैं। सिंपल से फॉर्मेट सिलेक्शन पे क्लिक करो, देन क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करो, कुछ इस टाइप से इंटरफेस आएगा। अब देखो आप इसमें कलर वगैरह चेंजेस कर सकते हो। कैसे करोगे, अभी देखो ये सब ऑन नहीं है, कुछ भी ऑन नहीं है। सिंपल से क्या करो, सिलेक्ट करो, पूरा आपका जो हो गया बार सिलेक्ट हो गया। अब इस पर जाओ फॉर्मेट सिलेक्शन पे, ठीक है। अब थोड़ा सा बस वेट करना है, देखो अब सब कुछ ऑन हो चुका है। अब यहाँ पे फिल पे आओ, फिल पे आने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे कलर वगैरह चेंज करने से मुझे देना है ग्रेडियंट कलर। इसके अंदर मुझे 2-3 कलर देना है, तो मैं आऊँगा ग्रेडियंट्स पे, ठीक है। ग्रेडियंट्स फिल पे आऊँगा, देन यहाँ पे आऊँगा प्रीसेट्स पे। यहाँ पे मुझे ये वाला प्रीसेट चाहिए, ये देखिए मुझे ये प्रीसेट अच्छा लग रहा है, मैंने ये ले लिया। और यहाँ पे देता हूँ, ठीक है, डायरेक्शन पे क्लिक करके मैं डायरेक्शन देता हूँ कुछ ये वाला, ठीक है। देन करूँगा क्लोज। ये देखो आप इस बार के अंदर अपने मुताबिक कलर भी फिल कर सकते हो। ये हो गया दोस्तों आपका फॉर्मेट सिलेक्शन। फिर यहाँ पे आपका रीसेट टू मैच स्टाइल, ये आपके पहले जैसा कर देगा, जैसा आपका पहले था वो स्टार्टिंग से कर देगा। क्लिक करो रीसेट टू मैच स्टाइल पे, देन देखो, ठीक है। अभी तो नहीं हुआ, एक बार बाहर क्लिक करते हैं, देन इस पर क्लिक करते हैं, देखो आपका टोटल हो चुका है, ठीक है। कर्सर के बाद बाहर रखोगे फिर अंदर करोगे, वो ऑटोमेटिक पूरा पहले जैसा रीसेट कर देगा। फिर यहाँ पे गाइस है पिक्चर, अगर आप इसके अंदर पिक्चर लेना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पे चाहते हो इस वाले पेज पे पिक्चर आ जाए तो पिक्चर पे क्लिक करोगे, ठीक है। पिक्चर पे क्लिक करते ही गाइस कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। देन यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग देख लेंगे डेस्कटॉप पे आएंगे। डेस्कटॉप पे आने के बाद देख लेते हैं हमारे पास कौन पिक्चर है। यहाँ पे मेरे साथ एक पिक्चर है, मैंने इस पिक्चर को सिलेक्ट किया, देन करेंगे इंसर्ट। हमारे यहाँ पे पिक्चर आ चुका है, देख रहे हैं ना, इसके अंदर पिक्चर आ चुका है। ये देखिए हमारे इस वाले चार्ट के अंदर पिक्चर आ चुका है, लेकिन हमें पिक्चर नहीं चाहिए था। पिक्चर क्या करेंगे लेकर, कोई मतलब नहीं, Ctrl+Z करेंगे। चलिए एक बार और Ctrl+Z,
एक बार और, ये हमारा हट चुका है क्योंकि पिक्चर का इसमें कोई यूज़ ही नहीं है। फिर यहाँ पे आओ क्लिप आर्ट, अब इसी के अंदर क्लिप आर्ट दे सकते हो गाइस। अगर आपने मेरे MS वर्ड वाले वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर उसको देखो यार। अगर आप लोग उसको नहीं देखोगे ना, इन सभी का मतलब ही नहीं पता चलेगा क्या है। वैसे दोस्तों मैं इसमें कवर करूँगा, जब मैं इसमें दोबारा पढ़ाऊँगा इन सब का क्या क्या यूज़ है वो भी आपको डिटेल में कवर करवा दूँगा, ठीक है। आपको कोई दिक्कत रहने की ज़रूरत नहीं है। चलो फिर से आता हूँ लेआउट में। देन क्लिप आर्ट नहीं था गाइस, ये हमारा था शेप्स, ठीक है। हमने गलती से इंसर्ट में गया, इंसर्ट में जाके मैंने यहाँ से आपको बता दिया, ठीक है। हमको यहाँ पे लेआउट में काम करके बताना था। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है शेप्स, शेप्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम इसका शेप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारा शेप ड्रॉ करेंगे, ये देखिए शेप ड्रॉ हो गया, हो रहा है ना। शेप ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे हमारा फॉर्मेट आ गया। ये दोस्तों आपका सेम टू सेम जो MS वर्ड में मैंने पढ़ा रखा है शेप का यूज़, वही चीज़ है। आप अगर MS वर्ड नहीं सीखे हो, जो कि एक्सेल का पार्ट है, पहले उसको सीखो, फिर उसके बाद इसको सीखना, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। नहीं सीखो गाइस, मेरा कुछ नहीं लेकर जाओगे। आप सीखो तो इसको समझ में आएगा, नहीं सीखोगे तो नहीं समझ में आएगा। आई होप्स और पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ का सीखने का एक सीरियल बाई सीरियल होता है। जब आप शुरू से सीखोगे तो आपको समझ में आएगा, और शुरू से नहीं सीखोगे, बीच से सीखोगे तो कुछ भी घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हम करेंगे इसको डिलीट। चलिए फिर लेआउट में आते हैं। तुम्हारा ये भी शेप का यूज़ हो ही चुका है। ये हमारा है टेक्स्ट बॉक्स। अगर आपको कुछ कहीं लिखना है तो आप टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करोगे। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करो, देन ऐसे यहाँ पे आओ, जो भी लिखना है आप ऐसे ड्रैग करो, अब यहाँ पे लिख सकते हो, जो भी लिखना है लिख लो। जैसे मैं लिखता हूँ द विज़न, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया द विज़न। यहाँ पर बाहर टच करूँगा, ठीक है। इसको मैं क्या करूँगा, पहले थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये देखो हमारा द विज़न आ चुका है। कुछ इस टाइप से गाइस इसका भी यूज़ कर सकते हो। चलो सिंपल से हमारा हो चुका है इसका यूज़। देन इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल से हम आएंगे लेआउट पे। देन लेआउट पे आने के बाद अब फिर से हमारा ई सब ऑप्शन का क्या यूज़ है। ये सब ऑप्शन का सिंपल दोस्तों यही फंडा है, घुमाए फिराए कि इसी के अंदर कुछ सिलेक्ट करेगा, कुछ चेंजेस करेगा, यही सब है। पहला आपका चार्ट टाइटल क्लिक करोगे, ठीक है। पहला आपका है सेंटर्ड ओवरले टाइटल, इस पर क्लिक करो। ऐसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सेंटर मतलब बीचों बीच में आपका एक टाइटल आ जाएगा, देख रहे हो, चार्ट टाइटल लिख के आएगा। फिर यहाँ पे आओगे तो दूसरा आपका एबव मतलब कि एकदम ऊपर आएगा। क्लिक करोगे तो देखो आपको ये सब हो गया नीचे, और ये आपका एबव में आ चुका है। फिर यहाँ पे नन कर दोगे तो पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे आप एक्सिस टाइटल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइटल पे मिल जाएगा कुछ इस टाइप का नन। तो यहाँ पर लिखा है टाइटल बार एक्सिस पे क्लिक करोगे तो आपका टाइटल बार एक्सिस यहाँ पे जुड़ के आ जाएगा। फिर इसको हटाना है तो यहाँ पर आओगे, ठीक है, सिंपल से नन कर दोगे वो हट जाएगा। फिर गाइस मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा प्राइमरी वर्टिकल एक्सिस टाइटल। देन इसके ऊपर आपका है रूटेड टाइटल पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आके एक एक करके चेक करके देख लेना। फिर वर्टिकल टाइटल कुछ ऐसा होगा वर्टिकल में आपका। फिर यहाँ पे आओगे, फिर क्लिक करोगे इस पर, फिर आपका हॉरिजॉन्टल टाइटल तो कुछ ऐसा आएगा। मतलब ये सिंपल से यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐड करने के लिए एक टाइटल होता है, उसको आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। जब इसके बारे में आप डीपली में जानोगे तो दोस्तों आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो। सिंपल गाइस मैं बहुत डीप में नहीं बताऊँगा वरना वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब एक एक करके सबका चेक कर लेना आपको, ठीक है। आप लोग एक एक करके चेक करोगे, जैसे यहाँ पे कुछ चेंजेस हो रहा है, थोड़ा बहुत चेंजेस ऐसे सब में होगा। मैं करके दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी। जैसे मैं लैंडर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर कुछ ऐसा है आपका राइट में है तो लेफ्ट में कर सकते हो, देख रहे हो ना। बस कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा मैटर चेंजेस होगा, करके देख लेना। देखो एक एक पे क्लिक करो, थोड़ा थोड़ा मैटर आपको चेंजेस दिखाई देगा, हो रहा है कुछ ना कुछ चेंजेस होगा, इधर से उधर, उधर से उधर, कुछ ना कुछ ऐसे होगा। फिर हम करते हैं नन। फिर यहाँ पे आएंगे डाटा लेवल्स पे, ठीक है। यहाँ पे आके चेक करिए सेंटर, देखिए डाटा आपका सेंटर में आ गया। इंड में करेंगे लास्ट में आ जाएगा। फिर यहाँ पे आएंगे इनसाइड में आ जाएगा। फिर यहाँ पे आएंगे आउटसाइड हो जाएगा। कुछ ऐसा करके आप नन कर दीजिएगा। मतलब एक एक चीज़ जितना भी इसमें इसके अंदर जितना डाटा है ना, उसको आप इधर से उधर करने के लिए इन सभी सेटिंग्स का यूज़ करोगे, ठीक है। और यहाँ पे ग्रिड लाइन्स वगैरह है, देखो सबका यूज़ कर लेना भाई। मैं नहीं चाहता कि मैं वीडियोस को लंबा करूँ क्योंकि कुछ इसमें है ये नहीं जो आपको बताऊँ। क्लिक करोगे, अगर आपने ये चीज़ अप्लाई कर रखा है, चार्ट को बना रखा है, तो ऑटोमेटिक सब काम करेगा। वो आपको अपने दिमाग में खुद ही धस जाएगा आपको क्या करना है, ठीक है। इन सब का आप यूज़ कर लेना भाई, ठीक है। और इन सब देखो ये सब कुछ ऑप्शंस नहीं ऑन होंगे, क्यों नहीं ऑन होंगे, क्योंकि ये एक चार्ट पे काम नहीं करता है। ये आपको जो चार्ट वाइल है, ठीक है, चार्ट वेल, ये दोस्तों आप दूसरा चार्ट लेकर देख लेना। और यहाँ पे ट्रेडिंग वाला जो है, आप ट्रेडिंग वाला जब चार्ट लोगे तब देख लेना। सब का यूज़ करके देख लेना सिंपल से, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे चार्ट नेम भी टाइप कर सकते हो। इसको चार्ट का नाम चेंज करना है तो हम कर देंगे SALES सेल्स 1, ठीक है, सेल्स 1 करके हम इसका नाम रख देते हैं। तो यहाँ से नाम चेंज कर सकते हो, ठीक है। मैंने इतना तो बता दिया। अब यहाँ पे आएंगे फॉर्मेट। गाइस ये फॉर्मेट आपका सिंपल से मैच कर रहा है आपके MS वर्ड वाले फॉर्मेट से। कैसे मैच कर रहा है, केवल यहाँ पे जो आपका करंट सिलेक्शन है यही केवल दोस्तों नया, और नया नहीं है, अभी आपने इसको पढ़ रखा है। कहाँ पढ़ा अभी देखो, यहाँ पर आपने पढ़ रखा। अभी चार्ट में देखो यही सेम चीज़ है जो मैंने आपको अभी चार्ट में ये चीज़ पढ़ाई, ये सेम टू सेम यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, जो भी आप शेप वगैरह लोगे तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये शेप पे काम करेगा और जो आपका ये आपके टेक्स्ट पे काम करेगा। तो इसका भी आप लोग यूज़ तो जानते होंगे। नहीं जानते हो, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग MS वर्ड की वीडियोस को देखो, देन वहाँ पे आप लोग को 100% इन सब ऑप्शन का यूज़ पता चल जाएगा।
फिर भी मैं आपको ओवरव्यू दिखाई देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं कुछ यूज़ करूँगा, ये मान लो मैं इस शेप के ऊपर कुछ ऐसा अप्लाई करता हूँ। मैंने अप्लाई कर दिया, यहाँ पे मैं फिल कलर को चेंज कर देता हूँ। आपको जो कलर चाहिए वो कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये सब बताने वाली चीज़ है नहीं, क्योंकि मैं पहले से बता रखा हूँ, तो बार बार बताने का कोई मतलब पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ से इसका साइज़ अगर छोटा बड़ा करना है तो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। ये आपका हाइट है, ये आपका चौड़ाई है, कुछ ऐसा यूज़ कर सकते हो। इसमें केवल एक ऑप्शन आपका लास्ट वाला है एनालाइज, इसमें कुछ नया है। चलो इस पर क्लिक करते हैं, देन इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। पहला आपका दोस्तों मिल जाएगा ऑप्शंस, ध्यान से देखना, ठीक है। डिज़ाइन पे आते हैं, सॉरी यहाँ पे क्लिक करके हम आते हैं पहले इस एनालाइज वाले पे। यहाँ पे देखो आप मिल जाएगा फील्ड बटन्स, इस पर क्लिक करोगे तो जैसे टच करोगे तो देखो कुछ हटा है, ध्यान देना, कुछ बटन्स आपको हटे हुए दिखाई देंगे। अभी देखो आपका कैसा दिख रहा है, जो मैटर कुछ ऐसा, इस पर टिक करोगे तो ऑटोमेटिक मैटर आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। देन आपका यहाँ पर है फील्ड लिस्ट। फील्ड लिस्ट आपका यही लिस्ट है। अगर इस लिस्ट आप मान लो गलती से कभी गायब हो गया, ऐसे हो गया, तो क्या करोगे आप, मान लो आपने कर्सर यहाँ पे रख दिया, पूरा पूरा गायब हो गया। अब क्या करना हो, इस कर्सर को उठा के आप इस टेबल पे रखो, ठीक है। फिर सिंपल से इस टेबल पे नहीं तो आप इस टेबल पे रखो, जैसे रखोगे देखो यहाँ पे आ चुका है। फिर यहाँ पे एनालाइज पे आओ, फिर फील्ड लिस्ट पे क्लिक करो, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर रिप्रेस, कुछ डाटा अगर आपने कुछ चेंजेस किया तो रिप्रेस करोगे वो चेंजेस हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका है इनसाइड स्केलर। इनसाइड स्केलर के बारे में हमने कल ही बात कर लिया था। इसका भी यूज़ है किसी एक पर्टिकुलर डाटा को देखना। जैसे मैं नेम वाइज ले लेता हूँ, देन करता हूँ ओके, ठीक है। अब मैं नेम वाइज किसी एक का देखना चाहता हूँ तो मैं नेम आकाश पे क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे आकाश का डाटा दिखाई देगा, ठीक है। यही सेम दोस्तों यूज़ है स्केलर का। तो हम इसको करते हैं कट, सिंपल से मैंने कट कर लिया, ये हो गया आपका ऑप्शन। फिर मैं इस पर क्लिक करूँगा, देन इसके बाद यहाँ पर आएंगे तो आपका जो ये सब ऑप्शंस है, ये सब ऑप्शंस आपको कल ही पढ़ा दिया गया था, ठीक है। एक्सटेंडेड टाइटल का क्या फील्ड है, इसमें यहाँ पे कर्सर रखूँगा, ठीक है। कर्सर रखते ही गाइस वो गायब हो जा रहा है। ये दोस्तों आपका टेबल पे काम करेगा, ध्यान से देखोगे यहाँ पर आओगे, ये जो मैंने प्रीवोट टेबल के बारे में बताया था, ठीक है। प्रीवोट टेबल ही था ना, यहाँ पर आके देख लेते हैं, इंसर्ट में आते हैं, देन हाँ ये था आपका प्रीवोट टेबल। जब प्रीवोट टेबल पढ़े थे आपने तो इसमें ये सब चीज़ों का यूज़ बताया गया था। इसमें ये सब यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये गाइस क्लियर मतलब जो आपने अप्लाई किया पूरा पूरा हटा सकते हो। इसमें यहाँ पे आऊँगा, देन यहाँ पे लिखा है क्लियर ऑल, क्लिक कर दो, पूरा गायब हो गया, आपका एकदम फाइनली पहले जैसा आ चुका है। फिर आपको वही चीज़ चाहिए जो आपका सब कुछ था, तो कंट्रोल जेड करोगे, वो फिर से आपका वापस आ जाएगा। तो दोस्तों ये गाइस हमने जान लिया प्रीवोट चार्ट के बारे में डिटेल से, ठीक है। एकदम डिटेल नहीं जाना है, लेकिन मैंने आपको जो चीज़ बता दिया है वो चीज़ आपको खोजने से भी नहीं मिलेगा, आप लोग जाकर खोज के देख लीजिएगा। देन मैं आपको जितने जितने ऑप्शन का यूज़ बता दिया हूँ, एक बार जाके खुद से यूज़ करना। जो भी ऑप्शन का यूज़ मैंने कहा खुद से ट्राई करो, उसको खुद से ही ट्राई करना ही करना है आप लोगों को, ठीक है। और 100% उसका यूज़ होके आएगा ही आएगा। मैं चाहता था वीडियो काफ़ी लंबा ना बने, इसलिए मैं दोस्तों मैंने उसको कवर नहीं किया, लेकिन उसमें कुछ था ही नहीं कवर करने के लिए, मैं कवर क्या करूँ। यहाँ पर आओगे लेआउट में, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं मैं कवर करूँ। जो भी कुछ करोगे आप में थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेगा, वो खुद ही मिल जाता है आप लोग को। तो मैं करूँ क्या बता के, कोई मतलब है नहीं। फालतू टाइम बर्बाद करने से आप लोगों का भी टाइम बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा। दोस्तों आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, तो यार एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों आज की वीडियो में हमने जान लिया यहाँ पे पूरा प्रीवोट चार्ट और प्रीवोट टेबल के बारे में खत्म हो चुका है। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज के साथ, तब तक ले जय हिंद एंड जय भारत।